नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिमस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। मेरा टिकट पहले ही फाइनल, कुछ लोग कर रहे षड्यंत्र, कौल सिंह। द्रंग विधानसभा से कांग्रेस पार्टी ने मेरा टिकट पहले ही फाइनल कर लिया था, लेकिन कुछ कांग्रेस और कुछ भाजपा के लोग भ्रांतियां फैलाने कर षड्यंत्र कर रहे हैं, जो कि नाकाम होंगे। यह बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने पंडोह में PWD के रेस्ट हाउस में आयोजित कार्यक्रम के बाद कही। उन्होंने कहा कि कुछ लोग षड्यंत्र करने में लगे हैं, लेकिन द्रंग विधानसभा से उनका और मंडी सदर से चंपा ठाकुर का टिकट तय है। उन्होंने बताया कि उनका नाम द्रंग से अकेला ही प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी और सेंट्रल चुनाव कमेटी के समक्ष किया, जिसके बाद अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें टिकट के लिए आश्वस्त किया है। कौल ने उनका टिकट कटने की सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए बताया कि वे निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस की सरकार। चंबा सीएम जयराम के संबोधन के दौरान निकला सांप, छात्रों में अफरा तफरी। सीएम जयराम ने कहा है कि आकांक्षी जिला चंबा से साइंस म्यूजियम की शुरुआत हुई है। देश में 75 साइंस म्यूजियम बनेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के संबोधन के दौरान पंडाल में सांप निकल आया। सांप को देखते ही विद्यार्थियों में अफरा तफरी मच गई। वन विभाग के कर्मचारियों ने कुछ ही पलों में सांप को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपना संबोधन शुरू किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को चंबा में प्रदेश के पहले विज्ञान संग्रहालय का लोकार्पण किया। स्नातक पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग व एडमिशन की तिथियों में बदलाव। कृषि विश्वविद्यालय के मेरिट आधारित स्नातक पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग तथा एडमिशन की तिथियों में बदलाव किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक स्तर पर BSc लाइफ साइंसेज, BSc फिजिकल साइंसेज, BSc हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन तथा BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस पाठ्यक्रम में पात्रता परीक्षा में अर्जित अंकों के आधार पर मेरिट तैयार कर प्रवेश दिया जाता है। विश्वविद्यालय ने इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग तथा एडमिशन की तिथि अपने प्रोस्पेक्टस में निर्धारित की थी, परंतु अब इनमें बदलाव किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा आधारभूत विज्ञान महाविद्यालय के अंतर्गत संचालित BSc फिजिकल साइंस के लिए पहले प्रथम चरण के लिए 11 अक्टूबर, द्वितीय चरण के लिए 17 अक्टूबर तथा तृतीय चरण के लिए 21 अक्टूबर, BSc लाइफ साइंसेज के लिए प्रथम चरण में प्रवेश के लिए 12 अक्टूबर, द्वितीय चरण के लिए 18 अक्टूबर तथा तृतीय चरण के लिए 22 अक्टूबर, सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय के अंतर्गत संचालित BSc हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विभिन्न चरणों के अंतर्गत 14 अक्टूबर, 19 अक्टूबर तथा 27 BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस के लिए 15 अक्टूबर, 20 अक्टूबर तथा 28 अक्टूबर की तिथियां निर्धारित की थी। विश्वविद्यालय ने इन तिथियों में परिवर्तन किया है। विश्व डाक दिवस विशेष, जहां सांस लेना भी मुश्किल वहां आज भी चिट्ठियां पहुंचा रहा हिक्किम डाकघर। वर्ष 1983 से हिक्किम गांव में यह डाकघर एक घर में चल रहा था। अब इसे नए स्वरूप में तैयार किया गया है। दुनिया भर के सबसे ऊंचे लेटर बॉक्स नुमा इस डाकघर में आज भी रोजाना औसतन 500 चिट्ठियां पहुंचती हैं। 14,567 फीट यानी 4,440 मीटर की ऊंचाई पर जहाँ सांस लेना भी मुश्किल होता है, यहाँ 1983 से दूर दराज के दुर्गम गांव में आज भी चिट्ठियां पहुंचा रहा हिक्किम डाकघर। दुनिया के सबसे ऊंचे लेटर बॉक्स नुमा इस डाकघर में आज भी रोजाना औसतन 500 चिट्ठियां पहुंचती हैं। करीब 200 पत्र और पार्सल भी प्रतिदिन लोगों के घर तक पहुंचाए जाते हैं। यह डाकघर विश्व का सबसे ऊंचा पत्र पेटी की तरह दिखने वाला पहला डाकघर है। इस डाकघर को इसी साल लेटर बॉक्स नुमा बनाया गया है। यह न केवल देखने में आकर्षक है, बल्कि इसके बनने से क्षेत्र के लोगों में डाक सेवा के प्रति रुचि भी बढ़ी है। वर्ष 1983 से हिक्किम गांव में यह डाकघर एक घर में चल रहा था। अब इसे नए स्वरूप में तैयार किया गया है। रामपुर डाक मंडल के अंतर्गत आने वाला यह डाकघर पूरी तरह डिजिटल है। सरकारी योजनाओं के सहित लोगों की पेंशन घर घर पहुंचाने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सैनिक कल्याण विभाग, पुलिस में भर्ती होंगे पूर्व सैनिक। इंटरव्यू कल से 10 अक्टूबर को जिला बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, ऊना, मंडी और सिरमौर के अभ्यर्थियों के साक्षात्कार होंगे। सैनिक कल्याण विभाग के तहत पुलिस विभाग में पूर्व सैनिकों के कोटे से पद भरने के लिए पूर्व सैनिक रोजगार सेल हमीरपुर में 10 और 11 अक्टूबर को साक्षात लिए जाएंगे। साक्षात्कार में
31 अक्टूबर 2019 से 31 दिसंबर 2021 तक सेवानिवृत्त हुए पूर्व सैनिक भाग ले सकते हैं। हालांकि पूर्व में विभाग ने सेवानिवृत्त की कट ऑफ तिथि 31 अक्टूबर 2019 से 31 दिसंबर 2020 निर्धारित की थी। विभाग ने कट ऑफ तिथि को 1 साल और बढ़ा दिया। एयरफोर्स डे, ऊना सोलन में दिखे वायुसेना के लड़ाकू विमान। तेज गड़गड़ाहट की आवाज सोलन शहर के आसपास के क्षेत्रों में सुनाई दी। आसमान में एक साथ 4 लड़ाकू विमानों ने कई करतब किए। वायुसेना दिवस पर चंडीगढ़ में लड़ाकू विमानों के करतब प्रदेश के ऊना और सोलन के लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बने रहे। शनिवार दोपहर बाद आसमान में ये विमान दिखे। समूह में आधा घंटा से भी ज्यादा समय तक लड़ाकू विमान उड़ान भरते रहे। लड़ाकू विमानों ने सोलन शहर के ठीक ऊपर आकर एकदम से टर्न लिया। तेज गड़गड़ाहट की आवाज सोलन शहर और आसपास के क्षेत्रों में सुनाई दी। आसमान में एक साथ 4 लड़ाकू विमानों ने कई करतब दिखाए। इसमें सबसे पहले दोपहर बाद करीब 3:30 बजे लड़ाकू विमान की आवाज सोलन शहर में सुनाई दी। निर्वाचन विभाग चुनाव आचार संहिता से पहले 50 IAS, HPS तहसीलदारों के होंगे तबादले। सरकार की ओर से उन IAS, HAS, HPS व तहसीलदारों की लिस्ट तैयार की जा रही है जो लंबे समय से एक ही स्थान पर डटे हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव आचार संहिता लगने से पहले 50 IAS, HPS और तहसीलदारों के तबादले होंगे। निर्वाचन विभाग ने प्रदेश सरकार को 3 सालों से एक ही स्थान पर डटे ऐसे अफसरों के तबादला करने के आदेश जारी किए हैं। लिहाजा तबादले के लिए इन अधिकारियों की सूची तैयार की जा रही है। बिलासपुर, प्रदेश का तीसरा सिंथेटिक ट्रैक शुरू। लूणों के हॉकी मैदान में बिछाई जाएगी एस्ट्रोटर्फ। लूणों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर 8 लेन के 400 मीटर ट्रैक को 9.05 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इस ट्रैक एंड फील्ड में दौड़ के अलावा लंबी कूद, ऊंची कूद, डिस्क थ्रो, हैमर थ्रो, ट्रिपल जंप, शॉर्ट पुट, जैवलिन थ्रो खेल भी हो सकेंगे। जिला मुख्यालय बिलासपुर के लूणों में प्रदेश के तीसरे सिंथेटिक ट्रैक का शनिवार को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुभारंभ किया। उन्होंने लूणों में हॉकी मैदान में एस्ट्रोटर्फ बिछाने और एक आधुनिक जिम्नाजियम खोलने की घोषणा की है। उन्होंने लूणों स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम अटल बिहारी वाजपेयी करने की भी घोषणा की है। लूणों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर 8 लेन के 400 मीटर ट्रैक को 9.05 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। हिमाचल के प्राइमरी स्कूलों में शुरू होगा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम। शिक्षा विभाग जल्द अरविंद सोसाइटी के साथ करेगा MOU। हिमाचल प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में अब बच्चे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करेंगे। प्रारंभिक शिक्षा विभाग स्कूलों में जल्द ही व्यवस्थाएं शुरू करने जा रहा है। इसके लिए विभाग जल्द ही अरविंद सोसाइटी के साथ MOU करने जा रहा है। MOU करने होने के बाद स्कूलों में यह सिस्टम शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए सोसाइटी ने स्कूलों के लगभग 12,000 शिक्षकों को शॉर्टलिस्ट भी कर दिया है। इन शिक्षकों को सोसाइटी की ओर से ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी। बताया जा रहा है कि नई शिक्षा नीति में भी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का प्रावधान है। इस प्रोजेक्ट के तहत पहली से 5वीं कक्षा के छात्रों को सभी विषयों के चैप्टर एक्टिविटी के साथ करवाए जाएंगे। इससे बच्चे की पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। सूत्रों की माने तो इस सिस्टम को लागू होने के बाद कई स्कूलों को रोल मॉडल भी बनाया जाएगा। इससे पढ़ाई में बच्चों की नींव बेहतर बनेगी। विज्ञान और गणित विषय में मन लगाकर पढ़ाई कर पाएंगे। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी प्रदेश के स्कूलों में अरविंद सोसाइटी ने बेहतर कार्य किए हैं। खेल खेल में कैसे पढ़ाया जाता है, इसके लिए अरविंद सोसाइटी के मास्टर ट्रेनर्स ने प्रदेश के शिक्षकों को तैयार किया है। खुम्ब निदेशालय सोलन, शिटाके मशरूम का नया बीज इजाद 90 के बजाय 45 दिन में होगा तैयार। शिटाके मशरूम देश भर में उगाया जाता है और वर्तमान में इसका 5,700 मीट्रिक टन उत्पादन किया जा रहा है। मशरूम की विभिन्न किस्में इजाद करने वाले खुम्ब निदेशालय ने अब शिटाके की बीज की नई वैरायटी तैयार की है। यह बीज मात्र 45 दिनों में फसल देना शुरू कर देगा। अभी तक मशरूम की ज्यादातर किस्में 90 दिनों के बाद ही फसल देना शुरू करती हैं। शिटाके मशरूम के बीज पर निदेशालय ने सफल परीक्षण कर लिया है। खास बात यह है कि बाजार में 500 से 600 रुपए किलो मिलने वाला शिटाके मशरूम हड्डियों और कैंसर जैसे रोगों से लड़ने में सहायक है। जल्द ही देश भर के उत्पादों को अब इसका बीज देना शुरू किया जाएगा।
मशरूम का यह बीज अर्ली किस्म का है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिंद स्टार से जुड़ें।